बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुक्मरान तो बड़े बड़े आए और हुकूमतें की, लेकिन दौरे खिलाफत हो तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसा उनकी बराबरी का तो कोई हुक्मरान सोच भी नहीं सकता। नाज़रीन, इस वीडियो में हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौरे खिलाफत में उनकी अपनी रियाया के साथ उनकी रहमदिली के एक वाक़ये का जिक्र करेंगे। नाज़रीन, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौरे खिलाफत के मुतालिक हमारी एक और वीडियो भी मौजूद है। अगर आपने वो नहीं देखी तो जाकर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल लेगेसीज ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपसे रह ना जाए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने खिलाफत के ज़माने में बाज़ औक़ात रात को चौकीदार के तौर पर शहर की हिफाजत भी फरमाया करते थे। एक मरतबा इस हालत में एक मैदान में गुजर हुआ, देखा कि एक खैमा बालों का बना हुआ है जो पहले वहाँ मौजूद नहीं था। उसके करीब पहुँचे तो देखा कि एक साहब वहाँ बैठे हुए हैं और खैमे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। सलाम करके इन साहब के पास बैठ गए और दरियाफ्त फरमाया कि तुम कौन हो? इन्होंने कहा, एक मुसाफिर हूँ, जंगल का रहने वाला हूँ। अमीरुल मोमिनीन के सामने कुछ अपनी ज़रूरतें पेश करके मदद के लिए आया हूँ। दरियाफ्त फरमाया कि ये खैमे में से कैसी आवाज़ें आ रही हैं? इन साहब ने कहा, मियाँ जाओ अपना काम करो। आपने इसरार फरमाया कि नहीं, बता दो, कुछ तकलीफ की आवाज़ है। इन साहब ने कहा कि औरत की विलादत का वक्त करीब है, दर्द ज़ा हो रहा है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरियाफ्त फरमाया कि कोई दूसरी औरत भी पास है? उन्होंने कहा, कोई नहीं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहाँ से उठे और मकान तशरीफ़ ले गए और अपनी बीवी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, एक बड़े सवाब की चीज़ मुकद्दर से तुम्हारे लिए ले आया हूँ। उन्होंने पूछा, क्या? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, एक गांव के रहने वाली बेचारी तन्हा जिसको दर्द ज़ा हो रहा है। उन्होंने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ, तुम्हारी सलाह हो तो मैं तैयार हूँ, और क्यों ना तैयार होती कि ये भी आखिर हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ही साहबजादी थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि विलादत के वास्ते जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हो, तेल, गोदड़ी वगैरह ले लो, और एक हांडी और कुछ घी और दाने वगैरह भी साथ ले लो। वो ये लेकर चले। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद पीछे पीछे हो लिए। वहाँ पहुँचकर हज़रत उम्मे कुलसूम तो खैमे में चली गई और आपने आग जलाकर इस हांडी में दाने उबाले, घी डाला। इतने में विलादत से फरागत हुई। अंदर से हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आवाज़ दी और अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, अपने दोस्त को लड़का पैदा होने की बशारत दे दीजिए। अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ जब इन साहब के कान में पड़ा तो वो बड़े घबरा गए। आपने फरमाया, घबराने की बात नहीं। वो हांडी खैमे के पास रख दी कि इस औरत को भी कुछ खिला दें। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसको खिला दिया। इसके बाद हांडी बाहर दे दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस बद्दू से कहा कि ये लो, तुम भी खा लो, रात भर तुम्हारी जागने में गुजर गई। इसके बाद एलिया को साथ लेकर घर तशरीफ़ ले गए और इन साहब से फरमाया कि कल आना, तुम्हारे लिए इंतज़ाम कर दिया जाएगा। नाज़रीन, हमारे ज़माने का कोई बादशाह या रईस नहीं, कोई मामूली हैसियत का मालदार भी ऐसा नहीं कर सकता जो किसी गरीब की मदद या किसी मुसाफिर की मदद करे। इस तरह से रात को बीवी को जंगल में ले जाए और खुद चूल्हा जलाकर आधी रात को इनके लिए खाना पकाए। हुक्मरान, मालदार तो क्या कोई दीनदार भी ऐसा नहीं कर सकता। सोचना चाहिए हमें कि हम जिनका नाम लेते हैं और इनकी जैसी बरकत की हर बात में उम्मीद रखते हैं, लेकिन कोई काम भी हमारा इनके जैसा नहीं। अल्लाह पाक हम सबको भी लोगों की ज़रूरियात के वक्त इनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल लेगेसीज ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। जज़ाकल्लाह खैर।